हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और यह है हमारा रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सॉरी इतने दिन से चैप्टर नहीं दे पाई क्योंकि हॉस्पिटल में थी और आज ही मुझे डिस्चार्ज मिला है, इसलिए कल से तो नहीं लेकिन परसों से मैं रेगुलर चैप्टर दूंगी। चैप्टर 117, इलाज और आरवी और शिवाय की बातचीत। अब तक आपने देखा कि कैसे आरवी अम्यांश के हाथ के नब्ज चेक करके जान गई कि अम्यांश के बॉडी में जो केमिकल पाया गया है वह उसके जीन्स के अंदर से आया है, जिसके चलते उसे काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में अरहान को भाई ना बोलकर अरहान ओबेरॉय बोला, जिससे अरहान को काफी तकलीफ हुई। लेकिन उसने इस सब को नजरअंदाज करके आरवी को शिवाय के पास ले गया। वही आरवी जब शिवाय के पास पहुंची तो उससे पूछी कि वो अम्यांश को कब से जानता है, जिस पर वह उससे बोलता है वह अम्यांश को बचपन से जानता है। जिस पर आरवी गुस्से में सबको बताती है कि अम्यांश का आज जो कंडीशन है वह उसके पेरेंट्स के वजह से हुआ है। वही उसकी बात सुनकर सारे लोग शॉक हो गए, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। तभी शिवाय आरवी से पूछा, तुम्हारे हिसाब से अम्यांश का बचने का चांस कितना है, जिस पर आरवी उसे 100% बोलकर बाहर निकल जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर शिवाय भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगा। आगे आरवी शिवाय के प्राइवेट रूम से निकलकर तुरंत अम्यांश के वार्ड में आ गई तो वहां पर मयंक अपने हाथ में एक पैकेट लेकर खड़ा रहा था। वही आरवी मयंक को देखकर बोली, जो कहा था वो लाए हो? जिस पर मयंक बोला हाँ, और वह पॉकेट आरवी को थमा देता है, जिसका आरवी बोली, यू कैन गो नाउ। उसके इतना बोलते ही मयंक उस वार्ड से तुरंत ही निकल गया। वही मयंक के वार्ड से निकलता देख शिवाय ने भी देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वह जल्दी से वार्ड में आया तो देखा आरवी पॉकेट को खोल रही थी, जिसे देखकर शिवाय कुछ नहीं बोला, वह बस एक तक आरवी को देख रहा था। वही आरवी जब उस पॉकेट को पूरी तरह खोल देती है तो उसमें से ब्लू, पिंक और ग्रीन कलर के बहुत ही अद्भुत फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर दिखने में ही काफी खूबसूरत और यूनिक लग रहा था। वही आरवी फ्लावर को अपने हाथ में ले लेती है, फिर शिवाय की ओर अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोली, क्या इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा जगह है जहां पेड़ पौधा ज्यादा हो और उसके आसपास एक रूम हो? उसकी बात सुनकर शिवाय बोला, बालकनी। वही उसकी बातों का मतलब समझकर आरवी इसी वार्ड के बालकनी में गई तो देखा आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली थे, जिसे देखकर आरवी थोड़ी रिलैक्स हुई और फिर मयंक को फोन पर मैसेज करती है। थोड़ी देर में मयंक फिर से उस वार्ड में आता है। वही उसको फिर से इस वार्ड में देख शिवाय की भवें उचक जाती है और फिर वह अपने कोल्ड आवाज में बोला, यहाँ क्यों आए हो? वही उसका इतना ठंडा आवाज सुनकर मयंक के अपने बॉडी में कंपन महसूस होने लगा, इसलिए वह डरते हुए बोला, ये अनु को दे देना। इतना बोलकर वो उस रूम से गायब हो गया। वही शिवाय एक नज़र मयंक के लाए हुए सामान को देखा है, जिसके अंदर लकड़ी, फ्यूल, यूटेंसिल और कुछ एक्यूपंक्चर के सामान थे। वही यह सारे सामान देखकर शिवाय के आंखों में कुछ दिखा, लेकिन उसने जल्दी वह सारे इमोशन छुपा लिए और फिर वह सारे चीजों को अपने हाथ में उठाकर बालकनी की ओर बढ़ गया। वही बालकनी में आरवी अपने दोनों हाथों से यूनिक ब्लू, ग्रीन और पिंक फ्लावर, जिसे त्रिनेत्री फ्लावर भी कहते हैं, उसे रगड़ रही थी। वह अभी व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स में थी। उसने अपने ऊपर का ब्लेजर निकालकर पास में रख दिया था, जिसके कारण उसकी हल्की कमर दिखाई दे रही थी। वही आसपास पेड़ पौधे होने की वजह से चारों तरफ से सुनहरे हवा के झोंके आ रहे थे, जिससे आरवी के बाल उड़ रहे थे। वही शिवाय जब बालकनी में आया तो सीधा उसकी नजर आरवी के कमर पर गया, लेकिन उसने तुरंत ही अपना ध्यान वहां से हटाया और बोला, तुम्हारा सामान। वही उसकी बात सुनकर आरवी बिना अपनी नजरें घुमाए बोली, लकड़ी जलाओ। वही उसकी बात सुनकर शिवाय की आंखें लाल होने लगी,
क्योंकि उसने इतना मेहनत करके सारा सामान लाया और आरवी उसे बिना एक नज़र देखे आग जलाने को बोलकर उसे ऑर्डर दे रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके लकड़ी निकालकर उसके ऊपर फ्यूल डालकर आग जलाता है। वही जब आग जल जाता है तो आरवी जाकर आग के ऊपर कटोरा में पानी डालकर रख देती है और फिर त्रिनेत्री फ्लावर्स को पानी में डाल देती है और उसके बाद उसमें कुछ जड़ी बूटी भी डाल देती हैं। वही शिवाय बिना किसी एक्सप्रेशंस के बस आरवी को देख रहा था। लगभग 1 घंटे बाद अब उसे कटोरे में पानी काफी ज्यादा कम हो चुका था और फूल भी मुरझा चुका था। तब जाकर आरवी आग को बुझाकर पानी में से फ्लावर निकालकर उस पानी को एक कप में डालकर वार्ड में ले आती है तो देखती है कि अम्यांश का बॉडी अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए वह जल्दी से अम्यांश के पास जाकर बैठकर उसके दोनों गालों को सहलाते हुए बोली, बेबी बस कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद हम दोनों मस्ती करेंगे। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गई, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। उसके इतना बोलते ही आरवी अपनी पैनी नजरों से शिवाय को देखती हैं और फिर उसे इग्नोर कर अम्यांश के माथे को अपने पैर पर रखकर और फिर कप को उसके मुंह तक ले जाकर त्रिनेत्री फ्लावर का पानी पिलाने लगती है। लेकिन अम्यांश अपना मुंह नहीं खोल रहा था, जिसके कारण उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तभी शिवाय तुरंत कप में चम्मच डाल देता है। वही चम्मच देखकर आरवी खुद को रिलैक्स करके एक हाथ से चम्मच और दूसरे हाथ से अम्यांश के मुंह खोलकर उसे पानी पिलाने लगी। थोड़ी देर में वो अम्यांश को पूरा त्रिनेत्री फ्लावर का पानी पिला देती हैं। अभी तक उस वार्ड से शिवाय नहीं गया था। शिवाय अभी वार्ड में लगे सोफे पर किसी किंग की तरफ पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठकर अपने फोन में जीमेल चेक कर रहा था। इधर आरवी अम्यांश के बगल में बैठकर उसके सर को सहला रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवाय के ऊपर था। वही जब खुद के ऊपर इतनी देर से आरवी के नजरों को शिवाय महसूस करता है तो वो फोन से नजरें हटाते हुए बोला, व्हाट हैपन। जिस पर आरवी बोली, नथिंग इम्पॉर्टेंट। जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला। तभी आरवी बोली, अगर कल को मिस्टर अरहान ओबेरॉय किसी लड़की से शादी करना चाहे तो क्या वह अपने बेटे अम्यांश को छोड़ देंगे। वही उसकी बात सुनकर शिवाय की पकड़ अपने फोन पर कस गया और वह अपने सख्त नजरों से आरवी को घूरते हुए बोला, यह तुम्हें किसने कहा। जिस पर आरवी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, किसी ने नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल मिस्टर अरहान ओबेरॉय शादी करेंगे। आखिर उनकी भी उम्र हो रही है और अगर शादी के बाद अम्यांश की बायोलॉजिकल मां आकर अम्यांश पर अपना हक जताती है तो तब आप लोग क्या करोगे। और सबसे बड़ी बात, अरहान ओबेरॉय की वाइफ क्या अम्यांश को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगी। वो ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसने यह सब झेला था। भले ही वह सौतेली बेटी नहीं थी, लेकिन उसके साथ सौतेलों से भी बुरा व्यवहार हुआ था अपने फैमिली में। वही उसकी बात सुनकर शिवाय की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसके हाथ भी फोन पर बहुत टाइटली कस चुके थे। लेकिन आरवी अपने सवाल में गुम थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तभी शिवाय अपने नजरों को फोन में गराते हुए ही अपने कर्कश आवाज में बोला, अपना दिमाग चलाना बंद करो और हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर आरवी चुप हो गई। वही शिवाय की भी आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में सन्नाटा फैली हुई थी। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए शिवाय बोला, हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर। वही उसकी बात सुनकर आरवी जो कुछ खोए हुए अंदाज में अम्यांश के सर को सहला रही थी, वह अपनी नजरों को उठाकर शिवाय को देखती हैं और फिर बोलती हैं, नथिंग इम्पोर्टेंट मिस्टर रायजादा। वही उसके बार बार नथिंग इम्पोर्टेंट कहने से शिवाय का पारा चढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया कि आरवी बार बार उसे मिस्टर राय ज्यादा कहकर पुकारती हैं, ना कि मिस्टर राजपूत। इसलिए वह तुरंत फिर से बोला, वैसे तुम बार बार मुझे मिस्टर रायजादा क्यों बोलती हो। उसके इतना बोलते ही आरवी एक झटके में अपने होश में आती है। वही उसको कुछ नहीं बोलते देख शिवाय अपनी भवें उसका देता है।
तो आरवी बोली, मिस्टर रायजादा, पहले आप बताइए कि आप मुझे बार बार मिसेज राजपूत क्यों कहते हैं। जिस पर शिवाय बोला, बिकॉज यू आर माई वाइफ। जिस पर आरवी मुंह बनाते हुए बोली, सेम टू यू। वही उसकी यह बात शिवाय को कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए वह थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, एक्सप्लेन। जिस पर आरवी झट से बोली, जब तुम्हारा नाम मिस्टर राजपूत है तो तुम मुझे मिसेज राजपूत कह के बुलाते हो। वैसे ही मेरा नाम आरवी रायजादा है, इसलिए मैं तुम्हें मिस्टर रायजादा कह के बुलाती हूँ। हालांकि अभी भी उसने शिवाय का नाम नहीं लिया था, लेकिन शिवाय को अब समझ में आ गया था कि आरवी उसे मिस्टर रायजादा क्यों बुलाती है। और कहीं ना कहीं उसे यह यकीन हो रहा था कि आरवी उसे अपने जिंदगी में शामिल कर रही हैं। ये सोचते ही उसके आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी चमक छुपा लिया और फिर से अपने मोबाइल में काम करने लगा। इधर जब आरवी ने देखा कि शिवाय अब कुछ नहीं पूछ रहा है, तो वो अम्यांश के सर को अपने गर्दन पर रखकर उसके बाल को सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में आरवी की नींद लग गई। वही शिवाय अपने काम में इतना मगन हो गया था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि अब वार्ड में कोई आवाज नहीं आ रहा। चैप्टर 118 ऑब्सेशन ऑफ अम्यांश फॉर आरवी। 1 घंटे बाद जब उसका काम खत्म हुआ तो वह अपने फोन को पॉकेट में रखकर सोफे से खड़ा होता है तो उसका ध्यान एकदम से आरवी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि आरवी इस वक्त पूरी तरह से अम्यांश से चिपक कर सोई हुई थी और अम्यांश का सिर भी आरवी के चेस्ट पर था। और उस पर से सोने से पहले आरवी ने अपने बाल भी खोल दिए थे, जिसके कारण उसके लंबे बाल स्ट्रेचर के नीचे लटक रहा था। वही अम्यांश के चिपक कर सोने की वजह से आरवी का टॉप खिसक के ऊपर चला गया था, जिसके कारण उसका पेट और नाभि साफ साफ दिख रहा था। वही शिवाय थोड़ी देर तक आरवी के पेट को देखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें ज्वाला की तरह लाल होने लगी और वह खुद से बोला, अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो। और फिर से उसकी नजरें आरवी के टमी के ऊपर चला जाता है, जिससे शिवाय की मुठियां कस जाती है और बोला, वाइफी, अगर किसी ने भी तुम्हें इस हालत में देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम इस तरह से नहीं रह सकती। इतना बोलकर वह लंबे लंबे कदमों से सीधा आरवी के पास जाकर आरवी को घूरने लगा और फिर अपने हाथों को उसके पेट के पास ले जाकर उसके टॉप को नीचे करने लगा। लेकिन टॉप थोड़ा शॉर्ट होने के वजह से बार बार ऊपर चला जा रहा था, जिससे उसकी नाभि दिखने लग रहा था। वहीं वह अब पूरी तरह से इरिटेट होने लगा, इसलिए उसने आरवी को जगाने का सोचा। तभी उसका ध्यान खुद के ऊपर गया। उसने अभी शर्ट, पैंट और ऊपर ब्लेजर लगाया हुआ था, इसलिए वह जल्दी से अपना ब्लेजर निकालकर आरवी के खुले पेट पर रख देता है। वही अब जाकर शिवाय सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि अब आरवी का बॉडी पूरी तरह से ढक गया था। तभी उसका ध्यान अम्यांश पर गया, जो अभी भी आरवी से चिपक कर सोया हुआ था। पता नहीं उसे क्या हुआ, वह जल्दी से दूसरे साइड गया और अम्यांश को आरवी से अलग करने लगा। लेकिन आरवी और अम्यांश एक दूसरे से बहुत जोरों से चिपके हुए थे, जिसके कारण वह उसे दूर नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह पहले अम्यांश के दूसरे साइड बैठ गया और धीरे धीरे पहले आरवी के हाथों को अम्यांश के ऊपर से हटाता है और फिर एकदम से वो अम्यांश को खींच लेता है, जिससे अम्यांश सीधा जाकर शिवाय के सीने पर गिरता है। वही शिवाय स्ट्रेचर पर लेट जाता है, लेकिन शिवाय के चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल आ गया और फिर वह एक नज़र आरवी को देखता है, जो कि अभी भी आराम से अपना पैर पसार कर सोई हुई थी, जिसके कारण उसकी टांगे शिवाय के पैर से टच हो रही थी। वही शिवाय एक तक आरवी को फेस को देखा है, जिस पर दुनिया जहां की मासूमियत थी, और फिर वो वैसे ही अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। 2 घंटे बाद धीरे धीरे अम्यांश की आंखें खुलने लगी। जब वो आंखें खोलता है तो वह चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है। तभी उसका ध्यान अपने दोनों तरफ जाता है, जहां पर आरवी और शिवाय कसकर उसे पकड़ कर सोए हुए थे।
जब वो आरवी को देखा है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह शिवाय को देखता है उसका फेस काला पड़ जाता है और वह जल्दी से अपने ऑक्सीजन मास्क को निकालकर साइड में रख देता है और फिर उठकर बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान शिवाय के हाथों के बाजुओं पर गया जिस पर आरवी अपना सर रखकर सोई हुई थी। लेकिन अम्यांश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह अपने छोटे छोटे हाथों से शिवाय के दोनों गालों को पकड़कर खींचकर चिल्लाते हुए बोला, वेक अप डैडी। वहीं उसको इतना जोर से चिल्लाता देख शिवाय की आंखें एकदम से खुल जाती है। जब उसकी आंखें खुलता है तो देखता है कि अम्यांश उसे बुरी तरह से घूर रहा है। तभी उसका ध्यान वार्ड में टांगे घड़ी पर गया, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी में चली गई क्योंकि वह 2 घंटे से सो रहा था, जो कि आज से पहले वो कभी नहीं सोया था, क्योंकि नींद न आना उसका सबसे बड़ा हेल्थ इशू और प्रॉब्लम का वजह था। तभी उसके कानों में अम्यांश की आवाज गया, अब आप जाग ही गए हो तो जल्दी से उठ जाओ। उसे ऐसा बर्ताव करता देख शिवाय बोला, व्हाट हैपन। तभी उसका ध्यान खुद पर गया तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई क्योंकि आरवी अपने पैरों को उसके पैरों पर पसारकर सोई हुई थी। वहीं जब अम्यांश ने देखा कि शिवाय उसे इग्नोर कर रहा है तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से शिवाय के सीने पर मुक्का मारते हुए बोला, मैंने बोला जल्दी उठो। जिस पर शिवाय बिना कुछ बोले अपने एक हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, शट अप एंड व्हाट हैपेंड। जिस पर अम्यांश से घूरते हुए बोला, आपने मेरी मॉम को टच कैसे किया? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरी मम्मा से चिपक कर सोने की? तभी एकदम से वार्ड का गेट खुलता है और अरहान और राधिका अंदर आते हैं। वहीं उन्हें इस वार्ड में देखकर अम्यांश चिल्लाते हुए बोला, है माय बायोलॉजिकल फादर, जल्दी से मेरे डैडी को बेड से उठाओ। वही अरहान और राधिका जो वार्ड में चेक करने आए थे कि अम्यांश को होश आया कि नहीं, वो उसको इस तरह बोलता देख हैरान रह गए। तभी उन्हें फिर से अम्यांश की आवाज सुनाई, मैंने क्या बोला आपसे, आपको सुनाई देता है कि नहीं? क्या आप बहरे हैं? वही उसकी बात सुनकर अरहान जल्दी से आगे बढ़कर अम्यांश के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ बच्चा? जिस पर अम्यांश चिल्लाते हुए बोला, आई एम नॉट चाइल्ड। और फिर वह उसे इग्नोर कर आरवी के सर को शिवाय के बाजू से हटाने लगा, लेकिन उसे ये हो नहीं रहा था क्योंकि आरवी का सिर भारी था और वह भी 2.5 साल का बच्चा था। वही उसको इस तरह से हटाता देख राधिका आगे आई, बोली, बेबी आप इतने गुस्से में क्यों हो? और आप बार बार शिवाय को उठने के लिए क्यों बोल रहे हो? जिस पर अम्यांश बोला, पहली बात मुझे बेबी सिर्फ मेरी मम्मा बोल सकती है और दूसरी बात मेरी मम्मा के पास सिर्फ मैं सो सकता हूँ और उनसे सिर्फ मैं ही चिपक सकता हूँ, यह आदमी नहीं। और फिर वह शिवाय की तरफ इशारा करता है। वही अम्यांश को आरवी के लिए इतना पजेसिव देखकर अरहान और राधिका हैरान रह गए। तभी शिवाय बोला, तुम्हें इतना क्यों जली है जैसे यह तुम्हारी बीवी है? ये मेरी बीवी है, इससे सिर्फ मैं ही चिपक सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी तो जाकर कोई और ढूंढ लो खुद से चिपकाने के लिए। वही शिवाय की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर राधिका हैरान हो गई और वह खुद से बोली, क्या इस आदमी में जरा सा भी शर्म नहीं बाकी है? किसके सामने क्या बोलना है? तभी सबके कानों में अम्यांश की आवाज गई, जो कि अपने जगह से खड़ा होकर शिवाय के गोद में कूदकर अपने दांतों से शिवाय के सीने पर काटने लगा क्योंकि उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, और फिर चिल्लाते हुए बोलने लगा, उन्हें सिर्फ मैं टच करूंगा, वह सिर्फ मेरी मम्मा है, आपकी कुछ नहीं। वही शिवाय जो अम्यांश के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, उसे एकदम से अम्यांश से नफरत होने लगी थी क्योंकि यह इंसान उसकी खुद की बीवी को टच करने से मना कर रहा था। तभी अम्यांश ये चिल्लाते हुए उसके सीने को काट ही रहा था कि शिवाय एकदम से उसे उठाकर अरहान की ओर फेंक देता है। वहीं अरहान, जिसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि शिवाय अम्यांश के साथ जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए वह पहले से ही रेडी था, इसलिए वह तुरंत से अम्यांश को अपने गोदी में कैच कर लेता है और गुस्से में बोला, छोटे ये क्या हरकत है? तुम जानते हो ना कि अम्यांश अभी बच्चा है, फिर भी
अभी वह इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सबके कानों में शिवाय की सर्द आवाज गई, गेट लॉस्ट। उसके इतना बोलते ही अरहान एक नजर घूरकर शिवाय को देखता है और फिर बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाता है। तभी राधिका क्या ध्यान शिवाय और आरवी पर गया, क्योंकि अभी भी आरवी शिवाय के बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी और उसका पैर शिवाय के पैरों पर था। उन दोनों को देखकर राधिका का अपनी आंखें बंद करके मन में बोली, कैसे बेशर्म है दोनों, एक जो गधे घोड़े बेचकर सो रही है, जिसे यहाँ किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चैन की नींद लेने में बिजी है, वही दूसरे को अपने भाई और होने वाली भाभी के सामने भी बेशर्मी वाली बात कहने में शर्म नहीं आती। तभी उसे अपनी बॉडी में कंपन महसूस हुआ, जिससे उसने अपनी आंखें खोलकर अरहान की ओर देखते हुए बोली, भाई यह मुझे इतना ठंड क्यों लग रहा है। जिस पर अरहान एक नज़र इशारों से शिवाय की ओर देखने को बोलता है, जिस पर राधिका शिवाय की तरफ देखती है तो अंदर तक डर जाती है, क्योंकि शिवाय की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी, इसलिए वह जल्दी से उस रूम से भाग गई। वही अरहान भी एक नज़र शिवाय पर डालकर अम्यांश को लेकर जाने लगा। अभी वो गेट तक ही पहुंचे थे, तभी अम्यांश अपने हाथ पैर मारते हुए शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, देखना मम्मा तुम्हें धक्का मार कर अपनी जिंदगी से निकाल देगी और उसके मैं सिर्फ उनके साथ सोऊंगा। तभी अरहान उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है और फिर तुरंत उस वार्ड से निकल जाता है। मुझे जानना है कि आप लोगों को अम्यांश का कैरेक्टर पसंद आ रहा है कि नहीं। प्लीज रिप्लाई जरूर करें।